हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल की वीडियो नंबर 6। और वीडियो नंबर 6 में आज हम निकालेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला का मास कैसे निकालते हैं, वो आज हम करेंगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका? H2। मॉलिक्यूलर मास किसका? H2 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। H2 मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 U, U मीन्स यूनिफाइड, और 2 इंटू मास ऑफ 1 एटम इज 1 U, 2 1 जा 2 U हो जाएगा। इसका मतलब H2 का जो मास है वो 2 U होगा। उसके बाद क्या कह रहा है? O2। तो मॉलिक्यूलर मास किसका? ऑफ O2। तो O2 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 2 एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 U है, और तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16 और ये U, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 32 U। फिर उसके बाद कह रहा है Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास किसका? ऑफ Cl2। इट मीन 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन एटम, Cl एटम, मास ऑफ क्लोरीन मीन Cl एटम का मास, क्लोरीन का एटम का मास कितना है? 35.5 U। मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो एक क्लोरीन के एटम का मास 35.5, तो 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन एटम, 2 इंटू 35.5, और वो मेरा क्या जाएगा? 17, और ये U 71 U। तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का 71 U है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? CO2। नेक्स्ट फॉर्मूला इज CO2। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ C एटम प्लस में 2 इंटू मास ऑफ O एटम। तो मास ऑफ कार्बन एटम प्लस में 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 2 क्यों लिखा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तो इसका मतलब 12 U प्लस में 2 इंटू ऑक्सीजन का एटम कितना, एटम का मास कितना होता है? 16 U। तो 12 U प्लस में 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32, और ये दोनों क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे। तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू, ये U है, इज इक्वल टू 44 U। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 U है। अगर हमने एटॉमिक मास यूनिट निकालना हो या मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या लिखते हैं? U लिखते हैं। और अगर मोलर मास निकालना हो, तो मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम G। फिर उसके बाद हमारा है CH4। मास ऑफ CH4, कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ C एटम
एक कार्बन एटम का मास प्लस में 4H 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम है, तो कार्बन के एटम का मास 12U प्लस में 4 इंटू हाइड्रोजन के एटम का मास 1, और ये क्या आ जाएगा U। तो मेरे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 12U प्लस 4 1 जा 4 और ये U, 12U प्लस में 4 कितना आएगा मेरे पास 16 और ये U। इसका मतलब जो CH4 मीथेन है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 16U, और हमेशा यूनिट क्या रहेगी, U रहेगी। U मीन्स यूनिफाइड, और U किसकी यूनिट होती है, एटॉमिक मास की या मॉलिक्यूलर मास की। नेक्स्ट देखिए C2H 6 मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, C2H6 का। अगर इसमें देखते हैं C2 कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 6 एटम, कार्बन के 2 एटम, 2 कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम। इसका मतलब 2 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम प्लस में हाइड्रोजन के कितने हैं 6, तो 6 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, और कार्बन के एटम का मास कितना होता है 12, लिखेंगे क्या 2 इंटू 12U प्लस 6 इंटू 1U, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, U हो जाएगी। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24 प्लस में 6 को 1 से 6, 24 प्लस 6 कितना आ जाएगा 30, ये 30 क्या आ जाएगा U। तो C2H6 का जो मास है, कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास, वो कितना है 30U। ऐसे ही हम और निकालेंगे C2H4 किसका मास निकालेंगे, C2H4 का। मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ C2H4, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ C एटम प्लस 4 इंटू मास ऑफ H एटम, तो 2 इंटू मास ऑफ C एटम, 2 इंटू कार्बन का मास 12 और साथ में U प्लस 4 इंटू मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का मास 1। तो मेरे पास क्या आ गया 12 इंटू 2 24 प्लस में 4 इंटू 1 4, तो 24 प्लस 4 28U। तो C2H4 का मास, मॉलिक्यूलर मास 28U हो गया। फिर निकालेंगे हम NH3 अमोनिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, NH3 अमोनिया, NH3 ये क्या है अमोनिया, NH3 इज अमोनिया। तो इसका मास कैसे निकालेंगे, NH3 इज इक्वल टू एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे मास ऑफ N एटम प्लस में H3 3 मास ऑफ H एटम। तो नाइट्रोजन का एटम का मास 14U प्लस 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 3 इंटू 1U, तो 14 का 14 प्लस 3 1 जा 3, 14 प्लस 3 17U। तो नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का मास 1, तो जो NH3 का मास हो गया वो हमारा क्या हो गया 17 यूनिफाइड। इसके बाद हमारा बचा CH3OH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, CH3OH, कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 3, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1, कार्बन 1, तो इसका मतलब मास ऑफ
मास ऑफ सी एटम, एक कार्बन के एटम का मास, बीच में प्लस, हाइड्रोजन कितने इसमें 3, हाइड्रोजन 3, तो 3 इंटू मास ऑफ एच एटम प्लस ये क्या है ऑक्सीजन का एक एटम, मीन मास ऑफ ओ एटम, और प्लस ये कितना है हाइड्रोजन 1, तो मास ऑफ एच एटम। तो इस तरीके से हम मास निकालेंगे। तो क्या है देखो, मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 12 प्लस 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1, 3 इंटू 1 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना 16 प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना 1, तो ये मेरे पास आ गया 12 प्लस 3 बन जा 3 प्लस 16 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 12 32 U, तो CH3OH का मास 13 2 U हो गया। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट नोट करते हैं, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, केमिकल फॉर्मूला यूनिट मास मींस फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ ऑल मासेज ऑफ एटम, सारे एटम के मास का सम इन ए गिवन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में जितने भी एटम यूज हो रहे हैं उन सब एटम के मास को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या क्या निकलेगा, मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूले का मास निकलेगा। मींस सम ऑफ ऑल एटम इन ए गिवन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, गिवन फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के फॉर्मूले में जितने भी एटम यूज हो रहे हैं उन सब एटम के मास को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ ऑल मासेज ऑफ एटम, एटम के मास का सम इन ए फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, कंपाउंड के किसी फॉर्मूले में सारे एटम के मास के सम को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, सेम जो अभी आपने किया। चलिए कैसे, देखो जिंक का मास हमें दे रखा है U, सोडियम का मास U 39, पोटेशियम का, कार्बन का 12, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35, ऑक्सीजन का 16। तो हम करेंगे फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ किसका, फॉर्मूला यूनिट मास मींस यूनिट मास किसका, यूनिट मास, मासेस, मास ऑफ किसका, ZNO, ZNO मीन जिंक ऑक्साइड, फॉर मास किसका ZNO का, जिंक ऑक्साइड, इसका मतलब मास ऑफ जिंक एटम प्लस ऑक्सीजन एक है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हम इसमें देखें जिंक का मास कितना देखा है 65, 65 U प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मास 16, 16 U, तो दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 65 प्लस 16 81 कितना आ जाएगा 81 U। इट इज द मास ऑफ जिंक, कौन सा, जिंक ऑक्साइड एक फॉर्मूला है, एक कंपाउंड है, उसमें एटम कौन कौन से हैं, जिंक और ऑक्सीजन, दोनों के मास को क्या कर दिया, सम कर दिया। अगला पार्ट देखिए, Na2 मींस मास ऑफ, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ किसका, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम कितने इसमें 2, 2 सोडियम एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ क्या Na सोडियम और ये एटम, 2 सोडियम एटम का मास प्लस में 1 ऑक्सीजन के एटम का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो 2 इंटू सोडियम एटम का मास ये रहा कितना है 23, 23 U प्लस का ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 16 और ये U, तो 23 को 2 से करेंगे 46 U प्लस 16 U, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 61 62 U, 46 प्लस 16 2 1 62 यूनिट।
इसका मतलब मास ऑफ Na2O कितना आ गया, 62 आ गया। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास इज 16 U। अब निकालेंगे K2CO3, मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू पोटेशियम के 2 एटम, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, पोटेशियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू मास ऑफ के, 2 इंटू मास ऑफ के एटम प्लस मास ऑफ ओ एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस, नहीं, मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 3 है। तो मास ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 3, मास ऑफ सी एटम, फिर 3 इंटू मास ऑफ ओ एटम, ऑक्सीजन एटम। तो 2 इंटू पोटाशियम, मास ऑफ के एटम, के एटम का मास पोटाशियम का देखो दे रखा है 39, 2 इंटू 39 U प्लस मास ऑफ कार्बन एटम 12 U प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का कितना है 16 U, 16 ब्रैकेट क्लोज U, 39 को 2 से 78 U प्लस 12 U प्लस में 16 इंटू 3 48 और ये U, तीनों को क्या कर देंगे ऐड, 78, 12 और 48, 138 U आ जाएगा। तो इसका मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास 138 U है। 28, 78, 12 एंड 48, 48, 60, 138। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास किसका, H2O, मास ऑफ H2O, इट मीन हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2 इंटू H, तो 2 इंटू मास ऑफ H एटम प्लस मास ऑफ O एटम। तो हाइड्रोजन का मास 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम है 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के एटम का मास 16, तो 2 1 जा 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 18 U। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर वाटर बना रहे हैं, तो वाटर का फॉर्मूला H2O और उसका मास कितना है 18 U। फिर हमारा अगला पॉइंट है HNO3, मास ऑफ HNO3, H मीन हाइड्रोजन, NO3 नाइट्रेट, ये क्या है हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, और इसका एक नाम हो रहा है क्या, नाइट्रिक एसिड, ये एसिड है नाइट्रिक, हाइड्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन के 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 3, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ H एटम प्लस मास ऑफ N एटम प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, तो 3 इंटू मास ऑफ O एटम, और वैल्यू पुट कर देंगे, हाइड्रोजन का मास 1 प्लस नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16। तो 1 का 1 प्लस 14 15 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई 48, तो कितना आ गया 3 और ये 63 U। तो इसका मतलब HNO3 नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजन नाइट्रेट का जो मास है वो कितना है 63 U। अब हमारा बचा कैल्शियम
chloride, mass of CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसमें चेक करें तो कैल्शियम एक एटम, क्लोरीन के दो एटम, तो कैल्शियम का एक एटम और क्लोरीन के दो एटम, तो हमारा क्या निकलेगा, मास किसका निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड का। तो मास ऑफ Ca एटम प्लस 2 इंटू मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो कैल्शियम का मास 40U प्लस क्लोरीन 2 इंटू क्लोरीन का मास 35.5 U। तो ये क्या आ गया, 40U प्लस U प्लस 35.5, 2 को 2 से 71U, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो 7 और 4 11, 111U आ गया। तो इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड का मास 111U यूनिफाइड। इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले का मास निकाल सकते हैं। ये हमारे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकालने का तरीका है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए 1 मोल ऑफ एन एटम, एक मोल एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन्होंने शेयर कर दिया, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने कर दिया उनके लिए अगेन थैंक यू। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस, प्लीज सब्सक्राइब।